हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है तो मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन के ऊपर है कि मेल में कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और फीमेल में कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं मेल और फीमेल हार्मोन्स के बारे में। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब टू ऑल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। Let's start a male and female sex hormone. First of all, definition. Definition of male sex hormone. Male sex hormone is also called एंड्रोजन्स। इसको एंड्रोजन्स भी बोलते हैं, एंड्रोजन्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। दीज आर सब्सटेंस विच कॉज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन द मेल। मेनली जो हमारे मेल के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो हमारा एंड्रोजन्स होता है जो कि रिलीज़ होता है और उसका सोर्स क्या है, टेस्टिस। नेचुरल जो एंड्रोजन्स होते हैं वो कहाँ से, टेस्टिस ऑफ एडल्ट मेल प्रोड्यूस 5 to 12 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन डेली। 5 से 12 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन डेली रिड्यूस इंक्रीज होते हैं, निकलते हैं, प्रोडक्शन होता है उनका वहाँ पे। ए पार्ट ऑफ विच इज कन्वर्ट इन द एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर टिश्यूज टू द more active dihydrotestosterone by the enzymes steroid 5 alpha reductase। हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरॉन्स होते हैं मेल में वो क्या करते हैं, कन्वर्जन होते हैं, एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है, एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्जन करके हमारा एंजाइमेटिक प्रोसेस होके वो 5 अल्फ़ा रिडक्टेज एंजाइम्स होता है वो सिंथेसिस होती है। अब इसकी सिंथेटिक जो हमारा है एंड्रोजन्स वो कैसे है, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन्स एंड द फ्लॉक्सीमेथोस्टेरोन are 17 alkyl subunits derivatives of testosterone which are orally active because of the resistance of first pass metabolism but have submaximal androgenic efficacy of potential to cause cholesterolic juices and other orally active compounds are testosterone under canard which is administered as oily solution to be the absorbed through lymphatic bypass the liver। पूरी ये प्रोसेस होती है वो हमारे टेस्टिस में होती है, टेस्टोस्टेरोन में होती है। कैसे फंक्शन होता है इसका आगे डायग्राम है, उस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। दूसरा, कुछ भी हमारा हम लोग खाते हैं पीते हैं, कुछ भी ओरली लेते हैं, चाहे वो इंजेक्टेबल लेते हैं, सारा का सारा इंजेक्टेबल वाला हमारा डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है, ओरली वाला हमारा लीवर से हेपेटिक हमारे जूसेस होते हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और वो एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्लड में जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम से हमारे टेस्टिस में जाते हैं, वहाँ पे उसके एब्जॉर्प्शन होता है। रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन, टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेट बाय द जो हमारे अंदर की जो लेयर्स होती हैं, जो इंटेस्टाइनल्स होते हैं, लीडिंग्स जिसे बोलते हैं, लीडिंग सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पल्साटाइल्स सिक्रेशन ऑफ एलएच फ्रॉम द पिट्यूटरी। पूरा इसका जो रेगुलेशन होता है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स एलएच जिसे बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स है वो उससे रेगुलेशन होता है। देन एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन द ट्यूबुलर जिसे बोलते हैं सेरोटोली। सेरोटोली जो हमारी सेल होती हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस की रिएक्शन को रेगुलेट करती हैं। विद द रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन विद द एलएच luteinizing hormone secretion and in time cause atrophy of intestinal cells is it has orally weak inhibitor
इन्विटरी एक्शन ऑफ एफएसएस सिक्रीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एलएस सिक्रीशन होगा, देन एलएस सिक्रीशन होने के बाद एफएसएस का सिक्रीशन होता है। इनिशियल हमारा एलएस होता है। द स्मॉल अमाउंट ऑफ estradiol produced by the testes as well as that resulting from conversion of testosterone of estradiol in liver and fat play a role of feedback inhibition। इसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे लीवर के थ्रू हमारा टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोल होगा और हमारे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फीडबैक, जो हमारा फीडबैक होता है इन्विशन, उसमें इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इनविन द प्रोटीन, जो हमारी प्रोटीन होती है, इनविन प्रोटीन होती है, वो क्या करती है, प्रोड्यूस बाय स्टेरोलिक सेल्स एंड स्ट्रॉन्ग एफएसएच इनहिबिटर एक्शन एंड मे बी मेडिंग the feedback inhibition। Testosterone and sterolic acts of the hypothalamus to reduce GRH, जो गोनाडोट्रोपिन हमारे रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे एज वेल एज डायरेक्टली ऑन पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी हार्मोन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से भी इसका सिक्रेशन हो सकता है। जो गोनाडोट्रोपिन हमारे रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और वो हमारे हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं, एलएच और एफएसएच के सिक्रेशन को जो हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं। कब एलएच होना है, कब एफएसएच का रिलीज होना है, सिक्रेशन होना है। जब इन्हिबिशन होता है तो क्या होता है, हमारे एलएच और एफएसएच का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही हमारा जब एलएच और एफएसएच निकलेगा तो एस्ट्रेटोडॉल हमारे जो ईआर होते हैं उसमें जाके जो हमारा टारगेट सेल्स होती हैं वहाँ पे जाके फंक्शन करेंगे। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन जो हमारे होते हैं वो लीवर से निकल के हमारे एस्ट्रोडॉल जो हमारे सेल्स हैं उसमें जाके निकलते हैं। एक्शन ऑफ जो हमारे एंड्रोजन्स हैं वो क्या, उसके क्या क्या एक्शन है। टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल चेंजेस ऑफ अकर्स इन द बॉडी। जितने भी हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम खा रहे हैं और डाइजेशन हो रहा है, कुछ भी है, मतलब एज ए कुछ भी हो रहा है, वो हमारे टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्यूबिटी सच एज ग्रोथ जेनिटल ऑर्गन्स, ग्रोथ एंड हेयर, प्यूबिक्स, एलेक्सी, मतलब तमाम प्रकार के इसमें इसके फंक्शन रहते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज नीडेड फॉर द नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। इसकी जो पूरी फंक्शन होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, इसका पूरा चैप्टर ही अलग है। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्म का फंक्शन हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी रिएक्शन। टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिवोटल स्पॉट्स ऑफ ग्रोथ इन बॉयज एंड टू ए स्मॉल एक्सटेंड इन गर्ल। टेस्टोस्टेरोन के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोनों में होते हैं, मेल और फीमेल में, लेकिन मेल में, बॉयज़ में इसका जो सिक्रेशन है वो ज़्यादा होता है, प्यूबर्टी ज़्यादा होती है, ग्रोथ ज़्यादा होता है। और स्मॉल टू स्मॉलर एक्सटेंड इन गर्ल, उसमें भी निकलता है टेस्टोस्टेरोन बॉल, लेकिन बहुत कम, स्लाइटली। देयर इज रैपिड बोन ग्रोथ बोथ इन द थिकनेस एज वेल एज इन लेंथ। एस्ट्रोडॉल legacy medicates the effect of testosterone on bone mineralization। जो हमारे टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन होता है वो बोन्स को ग्रोथ देना है, बोन्स को रैपिड ग्रोथ देना है, और गर्ल्स में रैपिड की जगह वहाँ पे स्लोली ग्रोथ देना होता है। और इसका क्या होता है, बोथ इन द थिकनेस ऑफ एज वेल एज लेंथ, और उसकी जो थिकनेस है उसको बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन आल्सो प्रोमोट मसल्स बिल्डिंग, जो हमारे मसल्स का बिल्डअप करता है, मसल्स को बनाता है, स्पेशली एडेड बाय द एक्सरसाइज। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें मसल्स का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, मसल्स ज़्यादा बनती हैं। देयर इज एक्सक्रीशन इज नाइट्रोजन, मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, फास्फोरस, सोडियम, सल्फर एंड वाटर। Body weight increase rapidly, more protoplasm is built।
टेस्टोस्टेरोन का बहुत सारे फंक्शन है, बॉडी बिल्डअप में है, हमारे पूरे फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशन को भी मैनेज करता है, इसमें बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं, बॉडी वेट को भी इंक्रीज करता है रैपिडली, ऐसे पोस्टोप्लास्ट में भी फंक्शन करता है। तो टेस्टोस्टेरोन एक्सलेटली इथ्रोपोइसिस की रिएक्शन को भी इंक्रीज करता है, उसको जो उसका प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाता है। यूजेस क्या हैं? एंड्रोजन्स हमारे हार्मोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रिपरेशन कैसे बना सकते हैं हम लोग मैनुअली। तो टेस्टिकुलर फेलियर होता है, जो हमारे टेस्टिस में होता है, टेस्टिकुलर होते हैं, हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है, एंड एड्स रिलेटेड मसल्स ट्विस्टिंग होती हैं। एडीएम इसकी क्या है? टेस्टोस्टेरोन इज इनएक्टिव ओरली ड्यू टू द हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर। जो हमारे लीवर से निकलता है वो हमारे इनएक्टिव होता है, जैसे हमारे टेस्टिस में आ जाता है वो एक्टिव हो जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आफ्टर आईएम इंजेक्शन इज, जो आईवीएफ के थ्रू हम लोग इस सीमम जो ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल्स में, वो समय इनएक्टिव होता है, जैसे ही हम उसमें इन्फ्यूज़ करते हैं इन्फ्यूजन इंजेक्शन के थ्रू वो एक्टिव हो जाता है। द मेजर मेटाबॉलिक products of testosterone are androgens and एटिकोकोलानॉन्स विच इज़ एक्सेसिव इन द यूरिन, और ये बॉडी के थ्रू हमारी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हैं? जो हमारे एक्सेसिव बॉडी हेयर्स का लॉस हो सकता है, एक्ने हो सकते हैं, कॉस्टिक्स होती हैं, जॉइंटिस हो सकते हैं, हेपेटिक्स हो सकता है, लीवर कमज़ोर हो सकता है, ये सारे हमारे एडवर्स इफेक्ट हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके हैं क्या हैं? एंड्रोजन्स हमारे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट एंड मेल ब्रेस्ट। इसका जो मेन हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेंस है, हो सकता है मेल में जो हमारे ब्रेस्ट हैं उसका जो साइज है वो एबनॉर्मल हो जाए। लीवर एंड किडनी डिसीज़ एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लीवर की डिसीज़ हो सकती है आपको, किडनी की डिसीज़ हो सकती है ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दे शुड नॉट बी गिवन इन मैन एज्ड, जो हमारे मेन एज्ड है, इस ड्रग को हमें 65 ईयर्स के बंदों को हमें नहीं देना है। एंड टू द डोज विथ कोरोनरी आर्टरी डिसीज CHF, और जिसको भी कार्डिक वाली प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, इस ड्रग को नहीं देना है। सेकंड जो हमारा है फीमेल सेक्स हार्मोन है, द फीमेल सेक्स हार्मोन्स आल्सो कॉल्ड एस्ट्रोजेंस। उसमें हमारा एंड्रोजेंस था, इसमें एस्ट्रोजेंस जो मेनली फीमेल्स में पाया जाता है। नेचुरल जो हमारा एस्ट्रोजेंस है उसका क्या है हमारा सोर्स? एस्ट्रोडॉल्स इज़ द मेजर एस्ट्रोजन सीक्रेट बाय द ओवरी, और ये ओवरी से सिक्रेशन होता है, निकलता है सिंथेसिस इन द ग्रेफिन्स फॉलिकल्स। जो हमारे ग्रेफिन्स फॉलिकल्स हैं वहाँ से सिक्रेशन होता है, सिंथेसिस होता है, और कार्पस ल्यूटियम्स एंड प्लेसेंटा फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, और वहाँ पे डिपॉजिट होता है। एस्ट्राडॉल्स इज़ रैपिडली ऑक्सीडाइज इन लीवर, ये लीवर में बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होती है, मेटाबोलाइज होती है टू एस्ट्रोजन विच इज़ हाइड्रोक्सीलेटेड टू form estrogen. All three are active and circulate in the body, but estradiol is the most potent estrogens. जो हमारा मोस्ट पोटेंट एस्ट्रोजेंस है हमारा एस्ट्रोडॉल। सिंथेटिक एस्ट्रोजन कैसे बना सकते हैं? सिंथेटिक्स नेचुरल एस्ट्रोजन इज इनएक्टिव ओरली and have a short duration of the acting due to the rapid metabolism in liver. The overcome this synthesis compound have been produced steroidal, ethiolynostrol, mestranol and tibonolol. टिबोलॉन नॉन स्टेरॉयडल, इसमें बहुत सारे जो हमारे ड्रग्स हैं हम लोग ऐसे सिंथेटिक जो हमारे एस्ट्रोजेंस है ऐसे बना सकते हैं। डाई इथाइल सिलेटिब्रॉल, जिसे हम लोग सिटिलिबिट्रॉल भी बोलते हैं, हेक्सेटेरॉल हैं। रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजन सिक्रेशन,
रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन कैसे है? डेली सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इज menstruating women varies from 10 to 100 म्यूजी माइक्रोग्राम, ये एक दिन में इसका सिक्रेशन होता है, मतलब एक साइकिल में, डिपेंडिंग ऑन द फेजेस ऑफ द साइकिल. इट्स सिक्रेशन स्टार्ट फ्रॉम द गैफ्रिन follicles under the influence of FSH, follicle stimulating hormones, and the blood level rises ग्राउंडली ड्यूरिंग द फॉलिकल फेजेस. और ये डिपेंड करता है हमारे ग्राफिन फॉलिकल्स हैं उसके सिक्रेशन पे, ये इसका कितना सिक्रेशन होगा. आफ्टर ओवुलेशन कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूस टू सीक्रेट एस्ट्रोजन टिल अबाउट 2 days. और इसका जो सिक्रेशन होता है हमारा वो आफ्टर 2 days, ओवुलेशन के 2 दिन के बाद तक इसका होता रहता है. एस्ट्रोजन एक्सेसिव फीडबैक इनहिबिशन ऑफ FSH by directly acting on pituitary as well as hypothalamus. और उसका जो इनहिबिशन मतलब फीडबैक मैकेनिज्म होता है जहाँ से कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ही कर सकते हैं. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्लेसेंटा सीक्रेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ द एस्ट्रोजेंस, मेनली एस्ट्रोजेंस आर स्ट्रॉयल, reaches a peak of up to 30 mg per day at the terms. The level declines separately after delivery. In the post-menstrual woman's daily production of estrogen has been estimated 2 to 10 mg delivered primarily by the extraglandular ejaculation होता है. सबसे पहले पोस्ट मैस्टुरेशन के बाद भी इसका सिक्रेशन होता है और वो कितना होता है पर डे का 2 to 10 म्यूजी डिलीवर टू द एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर, इसका होता रहता है सिक्रेशन. एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, इसके क्या एक्शन होंगे? अबाउट द प्यूबर्टियल चेंजेस इन द फीमेल, बॉडी में चेंजेस आएंगे एस्ट्रोजन्स के कारण. ग्रोथ ऑफ द यूट्रस, इसके कारण यूट्रस का भी ग्रोथ होगा. फेल्लोपियन ट्यूब्स जो हमारे होती हैं उनका भी ग्रोथ होगा. और एंड वेजाना में सिक्रेशन होगा. एस्ट्रोजन प्रोडक्शन इज प्यूबर्टी केस इन द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट. और जो हमारा एस्ट्रोजन जब एस्ट्रोजन निकलता है तो क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ प्यूबर्टी की स्टेज बढ़ जाती है, मतलब ब्रेस्ट का जो साइज है वो एबनॉर्मल होने लगता है, बढ़ने लगता है. प्रोलिफरेशन ऑफ डक्ट ऑफ द स्टोमा एंड एक्युलेशन ऑफ फैट. द pubic and axillary hair appear female's body controlled the behavior and influence. और इसमें एक्सेसिव अमाउंट में बहुत ज़्यादा निकलता है और इससे प्यूबर्टी स्टेज आती है. एस्ट्रोजन आर एनाबोलिक सिमिलर टू बट वीक दैन एस्ट्रोजन. टेस्टोस्टेरोन, जो एस्ट्रोजन्स होता है वो एनाबोलिक प्रॉपर्टी रखता है लेकिन वीक द टेस्टोस्टेरोन से थोड़ा सा वीक होता है. देयरफॉर द सम से स्मॉल अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजन में बी कंट्रीब्यूटेड टू द प्यूबर्टियल ग्रोथ. जो हमारे गर्ल्स में प्यूबर्टियल ग्रोथ होता है उसमें एस्ट्रोजन निकलता है लेकिन थोड़ा सा हमारा एस्ट्रोजन का भी एंड्रोजन का भी पार्ट निकलता है या होता है प्रेजेंट. एस्ट्रोजन इज द इम्पोर्टेंट मीनिंग ऑफ द बोन मास सेपरेटली, जैसे मेल में हो रहा था वैसे ही फीमेल में इसका जो मेन फंक्शन होता है बोन्स की थिकनेस को बढ़ाना, बोन को मजबूत करना, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को बैलेंस करना, ऐसे ही तमाम प्रकार के इसमें काम है. एस्ट्रोजन डिक्रीज प्लाज्मा LDL, जो हमारा लो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी मैनेज करता है, डिक्रीज करता है. कोलेस्ट्रॉल व्हील HDL एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल आर रेसिस, और इनके सबके लेवल को कम करता है. द रेसिस HDL LDL रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेटिड एंड एथेरोस्क्लेरोसिस इन द परमेलिटी वुमेन्स. और इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम भी होने लगती है, जैसे कि ब्लड फ्लो भी हो सकता है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाए, रुक जाए. ब्लड coagulability is the increase due to the duration of synthesis of clotting factors, factor 2, 7, 9 and 10.
यूजेस इसके क्या हैं? सलाइन वेरिएशन जो हमारे हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी है, HRT, उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो हम लोग इसे इन्फ्यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग एक्ने और डिसफंक्शनल यूट्रिन ब्लीडिंग, इसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। डिस्मेस्टोरिया एंड डिले प्यूबर्टी इन गर्ल एंड सेनाइल वेजिनाइटिस, ये हम इसमें सब में इसको यूज़ करते हैं। किसका यूज़ ऑफ एस्ट्रोजन प्रिपरेशन। ADME इसकी क्या है? मेनली वेल एब्जॉर्ब ओरली एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट नेचुरल एस्ट्रोजन इज इनएक्टिव बाय द ओरल रूट ऑफ फ्रॉम द, जो इनएक्टिव जो हमारा एस्ट्रोजन होगा वो हम ओरल लेंगे ड्यू टू द माउथ। रैपिड मेटाबॉलिज्म, इसका बहुत जल्दी मेटाबॉलिज्म होगा लीवर में। और जो एराट्रियोल जो हमारा फंक्शन है, एस्टर्स है, इंजेक्टेड IM के थ्रू हम लोग स्लोली एब्जॉर्ब होगा एंड मेटाबोलाइज इन लीवर, देन द एक्सक्रीट इन यूरिन एंड बाइल, बाइल के थ्रू ही इसका एक्सक्रीशन होगा। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हैं? पोस्ट मेनोपोजनल वुमेन्स एस्ट्रोजेंस कैन इंक्रीज रिस्क इरिटेशन ब्लीडिंग एंड एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा। इरेगुलर ब्लीडिंग भी हो सकती है इसमें। एडवर्स इफेक्ट, हाई डोज अगर लेने से हम लोग क्या होगा, एस्ट्रोजन कैन एक्सलेटेड द ग्रोथ ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। एस्ट्रोजन का ज़्यादा अमाउंट हो जाए तो जो हमारे ब्रेस्ट होते हैं उसमें कैंसर की संभावना बढ़ जाए। तो लॉन्ग टर्म एस्ट्रोजन अगर हम लेते हैं थेरेपी तो क्या होगा, डबल्स इन इंसिडेंस ऑफ गाल स्टोन्स, जो हमारे गाल स्टोन्स होते हैं उसमें भी इंसिडेंट हो जाए। रेफरेंस जो मैटर था वो KD त्रिपाठी से लिया गया है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स for watching my video, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.